आपने एचएसजी करवाई है और उसमें आपकी ट्यूब ब्लॉक आए हैं, तो ऐसे और कौन से टेस्ट हैं जो आपको करवाने चाहिए जिससे कि आपको ये पता चले कि आपकी ट्यूब ब्लॉक का कारण क्या है। आखिर ये जो ट्यूब है वो क्यों बंद हो गई है और आपको जो ट्यूब है इनमें पानी क्यों भर गया है। इसलिए कुछ टेस्ट होते हैं जो हम करवाते हैं ये जानने के लिए कि ट्यूब क्यों ब्लॉक हुई है और उनमें पानी क्यों भरा है। तो सबसे पहला जो कारण होता है ट्यूब ब्लॉक होने का, जो सबसे मोस्ट कॉमन कारण है वो बच्चेदानी की टीबी होती है। कि कई पेशेंट्स को क्या होता है कि बच्चेदानी की टीबी हो जाती है, तो 90% केसेस में ऐसा होता है कि बच्चेदानी की टीबी की वजह से आपकी ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। तो टीबी को रूल आउट करने के लिए कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है टीबी पीसीआर। जिसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं उनका एक मेंस्ट्रुअल ब्लड का, आजकल तो मेंस्ट्रुअल ब्लड से भी टीबी पीसीआर होता है, जिसमें मेंस्ट्रुअल ब्लड लिया जाता है, जो आपका मेंसेस का ब्लड होता है उसको लिया जाता है और उसको टेस्ट लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। तो उसमें हम टीबी का बैक्टीरिया चेक करते हैं कि आपकी जो एंडोमेट्रियम जो शेड हो रही है उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें टीबी का जो बैक्टीरिया है वो ग्रो कर रहा है। दूसरा एक और टेस्ट होता है टीबी गोल्ड, जो आजकल बहुत कॉमन है, वो कराते हैं। तो वो भी एक टेस्ट होता है जो कराना होता है पेशेंट में कि जो ट्यूब ब्लॉक का कारण कहीं टीबी तो नहीं है। एक बहुत आउटडेटेड टेस्ट है लेकिन फिर भी वो हम कराते हैं, उसे कहते हैं मॉन्टूक्स टेस्ट, जिसमें कि एक आपको छोटा सा एक एंटीजन होता है वो यहाँ पे प्रिक कर दिया जाता है और एक सर्कल बना दिया जाता है। फिर पेशेंट को बोला जाता है कि इसमें ना पानी डालना है, ना अगर इचिंग आए तो बताना है, और फिर 72 आवर्स के बाद उसको मेज़र किया जाता है। तो ये दो तीन टेस्ट होते हैं जो ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं कि कहीं ट्यूब ब्लॉक का कारण टीबी तो नहीं है। देखिए, अगर ट्यूब ब्लॉक का कारण टीबी है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी टीबी को भी क्योर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो टीबी है वो इम्प्लांटेशन नहीं आने देगी। आप के ट्यूब खुल भी जाते हैं तो उसमें इम्प्लांटेशन का प्रॉब्लम आता है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने आईवीएफ करवाया होता है, हमारे पास आते हैं और उनकी ट्यूब ब्लॉक है तो सीधे वो आईवीएफ सेंटर पे पहुंच जाते हैं और उनका आईवीएफ कर दिया जाता है, बिना ये जाने हुए कि उनकी जो ट्यूब है उसका ब्लॉक का कारण क्या है। तो वो टीबी का ट्रीटमेंट नहीं देते हैं पेशेंट को और वो आईवीएफ कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो आईवीएफ होते हैं वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि टीबी जो है वो आपको इम्प्लांटेशन नहीं आने देगी। अगर बच्चेदानी की टीबी है तो बच्चा जो है वो चिपकेगा नहीं, ना ही नेचुरली चिपकेगा और ना ही वो आईवीएफ के थ्रू चिपकेगा। इसलिए आपकी अगर ट्यूब ब्लॉक है या आपको हाइड्रोसल्फिंग से ट्यूब में पानी भरा हुआ है तो आपको टीबी तो नहीं है बच्चेदानी की, ये रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है।